हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों से बात करने के लिए आई थी कि जब भी आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी है, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है। खासकर जब मैं बात करती हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो मैं एमपीएसआई के लिए ही बात करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने क्वालिफाई की है मैं उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकती हूँ कि वो मैंने कैसे किया। तो मैं खासकर उसी की बात करती हूँ। तो जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं हम कई सारे लोग गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम आने को होता है तो फिर हम इकट्ठा बैठते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छूट जाती है और हम उतना कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे इफेक्ट होते हैं, हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं करंट अफेयर के जो सबके सही हो रहे हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रेस से बाहर कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो आपको करंट अफेयर्स अपनी कैसे पढ़नी है, किन चरणों में पढ़ना है, कितने टाइम तक की पढ़ना है, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई थी। तो बेसिकली जो करंट अफेयर है वो आपको 3 चरणों में पढ़ना है। सबसे पहला आपका आता है कि आप डेली यूज में उसको पढ़िए। जैसे कि आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। जैसे यदि आपके कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो मैंने शुरू से ही दैनिक भास्कर पढ़ा है, और जो मैं करंट अफेयर्स के फैक्ट आजकल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी मैं दैनिक भास्कर से ही निकालती हूँ, दैनिक भास्कर से ही लिखती हूँ। तो न्यूज़पेपर सिर्फ आपको पढ़ के छोड़ना नहीं है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो करीब पौन घंटा का समय निकाल करके ही बैठिए उसके लिए, और उसमें से जो भी आपको फैक्ट लगते हैं कि वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप नए हैं तो आपके लिए ये चीज़ नई हो सकती है। तो फिर आप पहले अपना एक बार सिलेबस देख लीजिए कि जो करंट अफेयर्स का आपका सिलेबस है वो आपका कैसा है। यदि उस सिलेबस में आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं, तो आप उन पर अंडरलाइन कर लीजिए या साथ साथ में ही लिखते जाइए। अपने नोट्स बना लीजिए इस तरीके से, जो कि मैंने बनाए हैं। अभी मैंने शुरू ही किया है, 5-6 दिन ही हुए मुझे ये करते हुए। तो ऐसे आप नोट्स बना लीजिए, या फिर आप नोटबुक भी बना सकते हैं। मुझे ऐसे पेज में लिखना अच्छा लगता है, फाइल बनाना अच्छा लगता है, तो मैं अपने फाइल में लिखती हूँ। नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है, जब आप लिखेंगे चीज़ों को डेली बेसिस पे लिखेंगे, तो एक तो आपके नोट्स तैयार साथ में होते चले जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको चीज़ें याद रहेंगी कि जब हम चीज़ों को लिख के याद करते हैं तो हमें याद रहती है कि हमने वो चीज़ वहाँ लिखी थी या उस टाइम पे लिखी थी, हाँ ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा होगा, तब भी वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करेंगी कि हाँ इसका ये नहीं ये। तो डेली बेसिस पे पढ़िए। उसके बाद मंथली जो पीडी आती है, मैं स्पीडी भी पढ़ी है मैंने और प्रतियोगिता दर्पण भी मैंने दोनों पढ़ी है। उसमें से मुझे दोनों ही अच्छी लगी, पर मैंने ज़्यादा जो पढ़ी है वो मैंने स्पीडी पढ़ी है, क्योंकि स्पीडी में जो फैक्ट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें वन लाइनर रहते हैं बहुत ज़्यादा। और जो पीडी रहती है उसमें वन लाइनर नहीं रहता, मतलब पूरा उसका ब्यौरा दिया रहता है, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, ये आप मंथली बेसिस पे पढ़िए। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इसमें से 80% जो करंट है वो मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। जो 20% करंट बचती है, या तो आप उसके लिए अलग से कॉपी बना लीजिए, तो उसमें आप नोट करते चली जाइए कि मंथली उसमें से आपने लिखी है, तो वो आपके छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी करंट अफेयर्स है वो कम से कम आपकी 1 साल की तो तैयार होनी ही चाहिए। ये न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट रहते हैं वो लगातार अपनी तैयारी करते रहते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनने 1 महीने पहले या 1 साल पहले का उन्होंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो पूरा पढ़ते चले आ रहे हैं, वो तो लगातार रूटीन में ही है उनके। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कम से कम 1 साल की करंट अफेयर्स आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। 1 साल वाली आप जो पीडी आती है पूरी फुल आती है, स्पीडी आती है फुल, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें से भी आप देख सकते हैं। फिर उसमें से भी देख लीजिए, यदि कोई चीज़ आपकी छूट रही है या आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि इसको मैंने इससे पहले कभी भी पढ़ा है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपकी करंट अफेयर्स है वो यदि आप ऐसे पढ़ेंगे, तो ये ऐसे पढ़ेंगे और आप डेली पढ़ेंगे, मंथली पढ़ेंगे, तो फिर आपको एक बोझ महसूस नहीं होगा करंट अफेयर का। क्योंकि करंट अफेयर्स का बोझ मुझे तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि उसमें एक तो सारे फैक्ट होते हैं और फिर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले महीने में पढ़े थे कि किसी के सीईओ बदल गए, फिर दूसरे महीने में जब आप वार्षिक पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा कि इसके सीईओ ये हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप मंथली पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलती चली जाएंगी, क्योंकि बार बार वो आपके रूटीन में आएगा। जैसे किसी के भी सीईओ आ रहे हैं,
माइक्रोसॉफ्ट के मान लीजिए, किसी के भी मान लीजिए, तो वो क्या आपके डेली रूटीन में रहेंगे, आप न्यूज़पेपर में उसको बार बार देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि नहीं इसके ये नहीं है, ये हैं, अब इसके चेंज हो चुके हैं। तो ये आपका डेली पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जो आपकी करंट अफेयर है वो कम से कम 1 साल की तो आप बहुत अच्छे से तैयार रखिए। यदि आप बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे तब भी आपके कुछ क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे उनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। वो इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि वो जो क्वेश्चन गलत होंगे वो सिर्फ आपके नहीं होंगे, वो सबके ही होंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर की जो तैयारी करते हैं वो सब यही होते हैं। और कई सारे लोग, मैंने ये पोस्ट करना शुरू किया था जो मैं लिखती हूँ वो तो किसी ने बोला मुझसे कि कोई पता नहीं कौन से सर हैं, ये तो उनकी करंट अफेयर है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग कि करंट अफेयर है वो तो वही है। मतलब अगर 4 बंदों की आप करंट अफेयर देखोगे तो आपको वो ही मिलेगी। मतलब जो वो सर, आपके पता नहीं आप कौन से सर को सुनते हो, वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो करंट अफेयर रोज़ वही आ रही है, दूसरा बंदा पढ़ाएगा वो भी वही पढ़ाएगा, क्योंकि करंट अफेयर तो वही है ना। अलग अलग तो कोई नहीं पढ़ा सकता कि उसके लिए करंट अफेयर अलग है, हमारे लिए अलग आई है, इसके लिए अलग आई, करंट अफेयर वही है। तो इतना आपको चकित होने की आवश्यकता नहीं है। और सीरियसली मैं उस बंदे को नहीं जानती हूँ वो कौन है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं किसी के ना तो मैं ब्लॉग देखती हूँ ना मैं किसी का कोई वीडियो देखती हूँ। उस टाइम को मैं कहीं ना कहीं अपने अच्छे काम में लगाने की कोशिश करती हूँ, या मैं उसका जो समय है मेरा उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो यदि आप भी ये गलती करें तो इसको छोड़ दीजिए। और इतना ज़्यादा एक लंबा इसके साथ ही एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो कि मैं भूल जाऊँगी नहीं तो। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो चीज़ों को लिंक करिए। यदि आप चीज़ों को लिंक नहीं करेंगे तो फिर आपकी करंट अफेयर ही करंट अफेयर रह जाएगी। समझ रहे हो? जैसे कि WHO से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसको उसी वे में नहीं पढ़ना है कि WHO में एक नया सदस्य इंक्लूड हो गया, नहीं। फिर आप उसको पूरा WHO को पूरा ही पढ़ लीजिए, पूरा ही लिख लीजिए। जैसे कि WHO में एक नया सदस्य ये है, इससे पहले इतने सदस्य थे, इसकी स्थापना ये हुई, इसका कार्य ये है, ठीक है। इंडिया के संबंध में यदि उसमें कुछ पॉइंट मिलता है तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर्स तो तैयार होगा ही होगा। इसके साथ में आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जो आपकी GS है, वो भी आपकी तैयार होती चली जाएगी। तो हर चीज़ को लिंक करने की कोशिश करिए। जैसे कि अभी जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, तो वो किसकी याद में मनाया जाता है, उन्होंने क्या नारा दिया था, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, अपनी जो कम्युनिटी थी उनके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। जब आप चीज़ों को ऐसे लिंक करोगे ना तो आपका जो ज्ञान है वो अपने आप ही बृहद होता चला जाएगा। वो चीज़ें आपको याद भी रहती। जब हम लिंक करते हैं किसी चीज़ को तो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा याद रहती है, बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इनका किसी का एक जो पॉइंट रहता है वैसा कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो आपको चीज़ें इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि आप उस चीज़ को उसी वे में पढ़ रहे हो। उसको तोड़ो मरोड़ो और उससे चीज़ों को लिंक कर दो तो वो चीज़ें आपको अपने आप याद हो। जो कि अभी मैंने एक तरीका बताया, मेरा तरीका यही है। जैसे कि मैंने एक कल परसों एक नोट्स भी डाला था आप लोगों के साथ में, तो उसमें ये क्वेश्चन था, किससे संबंधित था हाँ, ये एक तो यही था कि बुकर पुरस्कार अभी एक महिला ने जीता है, सामंता हार्वे, जो कि ब्रिटिश लेखिका है। तो अब इसमें से आप ये लिंक कर सकते हैं कब से प्रदान किए जा रहे हैं, कितने भारतीयों को प्रदान किए, किस किस श्रेणी में प्रदान किए जा रहे हैं। तो मैंने इसमें लिखा भी है कि बुकर पुरस्कार 8 भारतीयों को मिला। इसके साथ ही इनकी कौन सी पुस्तक थी, उसके लिए कौन सी रचना थी, उसके लिए इनको मिला है। तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे मुझे याद थे इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, पर ये आप इसको अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो मैंने बताया था आप लोगों को, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2012 में WHO ने की। WHO एक वर्ड आया तो मैंने WHO को इसमें थोड़ा सा लिखा, क्योंकि मुझे WHO के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी। तो मैंने इसलिए सिर्फ आप लोगों को एक हिंट देने के लिए उसमें लिखा था कि आप इसको ऐसे लिंक करिए। तो पता नहीं आप लोग कितने लोग इसको समझे हैं, कितने लोग नहीं समझे, पर मैंने दिया है। सो ये मेरी फाइल है, इस पर मैंने लिखा है DSP साधना, जो कि मैं पढ़ती हूँ तो हमेशा ही लिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इससे मेरा जो सपना है वो मुझे हमेशा याद रहता है। सो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और मैं तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती रहूँगी। आप लोग भी मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।